सिद्धांत प्रणाम। जय जन जय गण जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। जी हाँ, कहते हैं कि जहाँ है धरती के भगवान वहीं है घर परिवार समाज और राष्ट्र की खुशहाली। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस व्यक्ति, उस हस्ती और उस सरोकार का जिन्हें कहा जाता है चिकित्सा जगत के वो दिग्गज, जिन्होंने मानवता को बचाने के लिए अपने जान को जोखिम में लगा दिया था कोरोना काल में। वही कोरोना काल अब समझ रहे हैं एजीएम मेडिकल एसोसिएशन, क्योंकि लग रहा है कि दिल्ली खतरे में है, दिल्ली की संस्कृति खतरे में है, दिल्ली का विकास खतरे में है। इसलिए एजीएम मेडिकल एसोसिएशन ने ठाना है इस बार दिल्ली में कमल खिलाना है। और बात राजू भैया की हो तो बात ही निराली है। आदर्श नगर का आदर्श व्यक्ति, आदर्श सरोकार, इसलिए धरती के भगवान ने ठाना है इस बार आदर्श नगर में 100% कमल खिलाना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। देखिए, जाने माने वरिष्ठ राजनेता अशोक ठाकुर ने क्या कहा राजू भैया के सम्मान में। आखिर क्यों जरूरी है राजू भैया आदर्श नगर के लिए। अब आपको एक विधायक चुनना है तो मुझे लगता है कि राजकुमार भाटिया जी एज ए एमएलए और एज ए इंसान, एक अच्छे इंसान के नाते जो है, इनसे उपयुक्त व्यक्ति जो आपकी आवाज़ विधानसभा में ले जा सकता है, आपकी विधानसभा के डेवलपमेंट के लिए काम कर सकता है और परफेक्शन के साथ काम कर सकते हैं, ऐसे राजकुमार भाटिया जी से अच्छा उम्मीदवार आपको नहीं मिलेगा। पिरामिड को देखेंगे तो मैं आपको गिनवा रहा हूँ डॉक्टर के पास कौन कौन आता है। डॉक्टर के पास उनके हॉस्पिटल में मरीज तो आते ही हैं, लेकिन मरीज के साथ एक अटेंडेंट भी साथ में आता है। डॉक्टर के साथ जो नर्सिंग स्टाफ है वो काम करता है, पैरामेडिकल स्टाफ काम करता है, उनके एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जो सैनिटेशन का काम देखते हैं वो काम करते हैं। फिर आपके पास जो आपके दवाइयों वाले लोग हैं, एमआरज हैं, वो आते हैं। और इससे फर्टिलिटी से जुड़े हुए जितने लोग हैं, दिन भर आपके मरीजों की संख्या उनसे ज़्यादा हो जाती है। जितने लोग आपको मरीज मिलते हैं उससे भी ज़्यादा डबल संख्या मिलती है। सोसाइटी के इलाज का जिम्मा भी आपके हाथ में है, क्योंकि आपके कहने से ही कुछ खाना शुरू करता है और आपके कहने से ही खाना बंद भी करता है। तो देश को जो खुराक चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की खुराक चाहिए, स्वास्थ्य देश का ठीक होना चाहिए, देश की मूवमेंट ठीक होनी चाहिए, तो उसकी जिम्मेवारी के लिए आज मैंने आपको यहाँ पर आपका अभिनंदन और वंदन करने के लिए बुलाया है। कहें भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ना कहें, लेकिन इस देश और समाज में जो चेंज आज की तारीख में बहुत जरूरी और लाजमी हो गया है, उसके लिए आपको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों को समझाना होगा। ये मात्र चुनाव की लड़ाई नहीं है, ये विकास और विनाश के बीच की लड़ाई है, ये झूठ और सच के बीच की लड़ाई है, ये धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है, ये मोदी जी की गारंटी और केजरीवाल के झूठे वायदों के बीच की लड़ाई है। यहाँ पर मुझे कुछ नहीं कहना, आप लोग चिकित्सक हैं, ये जो बीमार रूपी जो केजरीवाल है उसका इलाज कर दीजिए, बस इतने में ही काम हो जाएगा। और हमारे भाई विदेशी ग्रहण कर लेंगे। हमारे प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व के व्यक्ति ने कही दिया है कि एक के साथ एक फ्री मिलने वाला है, दारू नहीं मिलने वाला है, दारू केजरीवाल ही देते हैं, ठीक है ना। हमारे भैया रोटी बेच के चलाते हैं, रोटी फ्री करते हैं, रोटी फ्री में लोगों को खिलाते हैं। और अगर एक के साथ एक फ्री आएगा तो आप लोगों की सारी समस्याओं का निदान एक कॉल पे होगा। कि घोटाले कैसे करने हैं, शराब का घोटाला कैसे करना है, अपना शीश महल घोटाला कैसे करना है, उसके अलावा इन्होंने दिल्ली में कुछ भी नहीं किया। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे सरकार बदले, नई सरकार आए, राजकुमार भाटिया जैसे हमारे जुझारू नेता सामने आए और जो दिल्ली को एक हमारी कैपिटल बनाए और एक बढ़िया सा शहर बनाए, और जिस दिल्ली की हमने कल्पना करी थी वो दिल्ली साकार करके दिखाए। जी नमस्कार। डॉक्टर हरीश गुप्ता, मैं सर्जन हूँ, संयोजक भी हूँ चिकित्सा प्रकोष्ठ का और मेडिकल काउंसिल का मेंबर हूँ। आज हम तो देख रहे हैं, यह सवाल ये है कि आप सर्जन तो हैं प्रोफेशनल, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर जिस तरह से आपने सर्जरी की है तो वाकई कई लोग आपके सोच और चिंतन और सिद्धांत के साथ खड़े हैं। जी आज डॉक्टर जब सड़क पर उतर आए हैं तो आप समझ लो हमारे दो दायित्व होते हैं। एक तो हम अस्पताल में निभाते हैं जहाँ मरीजों को देखते हैं, लेकिन हमारा देश के प्रति और समाज के प्रति भी एक दायित्व है। हम
देख रहे हैं हमारी दिल्ली को जिस तरह से एक खराब किया जा रहा है, 10 साल से धोखा दिया जा रहा है, उस तरह से हमें दिल्ली के लिए और अपने देश का जो प्रति जो हमारा दायित्व है उसको निभाने के लिए आज हम आ गए हैं। और हमें हरी जी दिल्ली के साथ धोखा के बीच में आखिर राजकुमार को क्यों राजकुमार मानते हैं और पूरा पहला राजकुमार भाटिया जी हमारे एक ऐसे ज्वेल हैं, ऐसे जेम हैं जो समाज सेवा के लिए समर्पित हैं। दिल्ली के लोगों ने देख लिया इसका और डॉक्टर लोग जब अपना काम छोड़ते हैं और वो लग के लगे हैं तो देश दिल्ली हित के लिए लगभग 46 लाख लोग डिप्रेशन में रहते हैं और वो खुश हैं। एक के साथ एक आपके जैसे लोग देख लिया एक के साथ एक बड़ी उन्होंने तो शराब के दिए थे, पाउच दिए थे, बच्चों का नाश कर दिया था, वो सब ने देख लिया। अब सब ने ये ठान लिया है अभी झूठे को मक्कार को खाना है और दिल्ली को उज्जवल बनाना। डबल जी आज जो दिखा मजमा और जिस तरह से सैलाब डॉक्टरों का जो सैलाब 15-16 साल की पत्रकारिता में पहली बार मैं देखा कि धरती का भगवान इतना क्योंकि उनके पास समय खुद बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन आज उन्होंने दिखाया कि समय भी है, सब कुछ है, तस्वीर भी है, राष्ट्रीयता भी है, सब कुछ है देश के लिए, देश की माटी, देश की धड़कन। दिल्ली है तो आनंदमया है, दिल्ली है तो डॉक्टर प्रमोद है, ऐसा जज्बा डॉक्टर साहब। नमस्कार। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जैसे कोरोना है इससे बचाव के लिए डॉक्टर सब कितना अपने जी जान लगा दिए। दिल्ली डूबती जा रही है कोरोना से। कोरोना मतलब बीमारी से नहीं, प्रदूषण से, इन्फेक्शन से, महंगाई से, इसी से बचाना है, इसी को समझना है। सब लोग समझदार हैं। कैंडिडेट से पहले एक अच्छे इंसान है। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया तो मेरा सारे एक अच्छा कार्यकर्ता टिकट दिया और ये डॉक्टर साहब हैं, ये क्षेत्र में रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। और जो कोरोना काल आया है, जो पानी है, पानी डॉक्टर साहब के भी घर में जाता है, तो रात को पानी नहीं आता है, 4 बजे उठता है, 4:30 बजे भाग जाता है पानी। अब बताओ 4:30 बजे 3 बजे कौन सा पानी आने का टाइम है? ड्रॉप से पानी देता है, उसमें भी पानी दूषित बदबूदार। और डॉक्टर साहब चिकित्सकों की मीटिंग का एक सबसे बड़ा जो उद्देश्य मेरा था वो ये उद्देश्य है कि जो बीमारियां जो लगी हुई हैं दिल्ली की सरकार में, उन बीमारियों का इलाज बहुत आवश्यक है। आपको लग रहा है कि मानसिक संतुलन दिल्ली के सरकार का मानसिक संतुलन का उसका हर तरीके से सारी व्यवस्थाएं खराब हो चुकी हैं, सब चरमरा गई है। और इसलिए मैंने डॉक्टर्स को कहा कि आप भगवान है धरती के, आप इसका जो है इलाज कीजिए ताकि कम से कम आने वाले लोग को दिल्ली में सही ढंग से रह सकें।